ओम शांति। आज हम ब्रह्म कुमारीज राजयोग मेडिटेशन के तहत आत्मा के 7 गुणों का अध्ययन करेंगे। मुझे आत्मा में 7 गुण हैं और ये 7 गुण एक दूसरे से कनेक्ट हैं। यदि एक गुण मेरी लाइफ में मर्ज होता है तो और सारे गुण धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं मुझ आत्मा के 7 गुण, 7 प्रॉपर्टीज ऑफ सोल। फर्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, शांति, पीस, साइलेंस। शांति सबसे मुख्य है और जब हम कहते हैं ओम शांति तो इसका शाब्दिक अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आमा पीसफुल सोल। शांति जिस घर में, जिस मन में शांति है वहाँ सेकंड प्रॉपर्टी सुख आना शुरू हो जाता है। शांति के पीछे पीछे सुख आता है। जहाँ शांति है, सुख है, वहाँ तीसरी प्रॉपर्टी शक्ति। क्यों चाहिए शक्ति? लड़ने झगड़ने के लिए? हाँ, नहीं। शक्ति चाहिए सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। अष्ट शक्तियों का अध्ययन हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार से शांति, शांति के पीछे सुख, सुख के पीछे शक्ति, और जब ये 3 प्रॉपर्टी आती हैं तो उस घर में प्रेम पनपता है। और जहाँ प्रेम है वहाँ 5वां गुण पवित्रता आ जाता है। शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ये 5 चीजें आएंगे कब? जब मुझ आत्मा का 6वां गुण इमर्ज होगा। और वो 6वां गुण, 6th प्रॉपर्टी, वो है ज्ञान, नॉलेज। शरीर का भोजन तो हम प्रॉपर लेते हैं, टाइमली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब कुछ लिया, लेकिन फिर भी मेरा मन उदास है, सुख शांति मुझसे दूर है। रीजन, मुझ आत्मा का जो भोजन है माना ज्ञान, वो मैं नहीं लेती हूँ। और जब तक मैं ज्ञान नहीं लूंगी, मैं कितना भी अच्छा अच्छा खाती जाऊं, मेरे जीवन में ये सारी प्रॉपर्टी आने वाली नहीं है। तो 6वां गुण मुझ आत्मा का है ज्ञान, मुझ आत्मा का भोजन। और जब ये 6 चीजें जब जीवन में आ जाती हैं तो 7वां गुण सबसे इम्पोर्टेंट, वो है आनंद। जीवन जीने में आनंद आता है। सुख की अंतिम अवस्था को हम आनंद कहते हैं। आनंद का मतलब, भल मेरे पास बिस्तर बहुत अच्छे नहीं है लेकिन मेरी नींद बहुत अच्छी है। भल मेरे पास 36 प्रकार का भोजन नहीं है लेकिन मेरी भूख अच्छी है। जो मुझे प्राप्त है मैं उसको चैन से खाता हूँ, सुख से खाता हूँ, माना मेरे जीवन में आनंद है। तो इस प्रकार से वापस एक बार रिवाइज करते हैं और एक एक करके इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और आनंद। तो ये थे मुझ आत्मा के 7 गुण। सबसे पहले स्टडी करेंगे शांति। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए कि क्या है शांति के फायदे। जब शांति जीवन में आती है तो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं यदि एक गारंटी ले ले और यदि वो शांत रहे तो वो अपना टाइम और एनर्जी सेव करता है और दूसरे को बदलने के लिए प्रेरित करता है। समझते हैं, इसने कुछ बोला, लड़ाई झगड़ा, इसने कुछ बोला, एक बात, इसने 2 सुनाई, इसने 2 सुनाई, ये 4 सुना रहा है, इसने 4 सुनाई, ये 8 सुना रहा है। तो लड़ाई कभी ऐसे रुकने वाली नहीं है। लेकिन यदि लड़ाई रोकनी है तो एक जन गारंटी ले ले और ये साइलेंस। अभी इसने 1 बोला, ये साइलेंस, इसने 2 बोला, ये साइलेंस। इसको मजा नहीं आ रहा, ये तो बेकार है, बोरिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी धीरे धीरे साइलेंस में चला जाएगा। तो एक ने जब जिम्मेवारी ली तो इसने फायदा ये हुआ, इसने अपना टाइम एंड एनर्जी सेव किया। और दूसरे को ये लगा कि मैंने इसे इतना बोला लेकिन इसने मुझे उल्टा जवाब भी नहीं दिया, तो ये सॉरी रियलाइज करता है और कहीं ना कहीं खुद को चेंज करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। तो मैंने अपना टाइम एनर्जी वेस्ट किया या सेव किया और उसके बाद इसको मैंने प्रेरित किया कि ये भी अपना जीवन बदले। तो परमात्मा कहते हैं कि स्वयं को बदल के
दूसरे को बदलना है, पहले खुद शांत रहना है, फिर शांति को प्रेरित करना है। तो साइलेंस या शांति अपनाने से घर के लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। दूसरा फायदा साइलेंस का, जब व्यक्ति शांत रहता है तो शांत रहने के बाद समस्याओं के समाधान शुरू हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक रानी है, उसका बहुत ही प्यारा हार है और वो खो जाता है। तो उसको ढूंढा जाता है तो पता चलता है रानी जी एक कुंड में स्नान करने गई थी। तो वहां जब जाते हैं तो देखते हैं कि उस हार का प्रतिबिंब उसके अंदर है, और एक एक करके कई लोग उसके अंदर जाते हैं, हार ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन हार नहीं मिलता। तब एक जो पुरोहित हैं, राजपुरोहित, उन्हें बुलाया जाता है। तो उन्हें भी दिखता है वो कि हार चमक रहा है उस पानी के अंदर। तो वो सबसे कहते हैं कि कुछ क्षण के लिए रुक जाएं, शांत हो जाएं। और जब वो पानी शांत होता है तो उसमें दिखता है कि वो जो हार का प्रतिबिंब है, वो हार का प्रतिबिंब उस पेड़ पे से, हार लटका हुआ है ऊपर पेड़ पे और वो हार नीचे दिखाई दे रहा है, माना किसी पक्षी ने उस हार को उस पेड़ के ऊपर छोड़ा। तो साइलेंस होने के बाद में चीजें हमें क्लियर दिखना शुरू हो जाती हैं। जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, उलझे हुए रहते हैं, तो समस्याएं और बड़ी होती हैं, लेकिन जैसे ही हम साइलेंस में जाते हैं तो समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाता है। तीसरा साइलेंस का फायदा है कि जितना हम कम बोलेंगे उतना ही हमारे बोलों की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो जितनी चीज कम है उसकी वैल्यू ज्यादा है, जो जितना ज्यादा बोलेगा उसके बोलों की वैल्यू उतना ही घट जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो इस प्रकार से शांति सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब हम शांत रहते हैं, किसी बहस से हम बच जाते हैं, तो अंदर से हमें सुख की अनुभूति होती है। और जब हम किसी से बहस नहीं करते, किसी से झगड़ा नहीं करते, तो उसका मन भी हमारे प्रति एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आता है, तो वो सुख बढ़ता है। जब शांति और सुख बढ़ती है घर में, तो एक दूसरे के लिए हमारे मन में प्रेम पनपता है। और जब प्रेम पनपता है तो हमारे मन में उसके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना आती है। इसको कहा जाता है पवित्रता। जब हम सबके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं पवित्रता। लेकिन ये सारी चीजें आएंगी कब? जब डेली थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनना हम शुरू करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हम लेना शुरू करते हैं, कुछ अच्छा भजन सुनना या कोई अच्छा वीडियो जब हम देख लेते हैं, तो ये ज्ञान हमारे जीवन में जब आता है तो और सारी चीजें इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद आनंद। अब परमात्मा कहते हैं कि हम शांति और सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन शांति और सुख है कहाँ? तो इसके ऊपर एक बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत मजेदार है, सुनते हैं। एक बार देवताओं की एक सभा हो रही थी और वो देवता ये डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसी क्या चीज है जो हर व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डिस्कशन के बाद ये निकला कि हर व्यक्ति को शांति और सुख की जरूरत है। तो देवता विचार करने लगे कि ऐसा किया जाए कि शांति और सुख को छुपा दिया जाए, तो ये मनुष्य हमेशा हमें पूजा करेंगे, हम लोगों की, देवताओं की हमेशा पूजा अर्चना होगी, क्योंकि हर व्यक्ति शांति और सुख ढूंढेगा और यदि वो उसे नहीं मिलेगा तो उसके लिए पूजा अर्चना होगी। तो देवताओं ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, शांति और सुख को छुपा देते हैं। तो अब कहाँ छुपाया जाए? किसी ने कहा ऐसा करते हैं खेतों के नीचे छुपा दो। तो दूसरे देवता बोलते हैं नहीं, इंसान ये खोदने का, उखाड़ने का बहुत ज्यादा कार्य करता है, वो वहां ढूंढ लेगा। फिर किसी ने एडवाइस किया ऐसा करो समुद्र के नीचे छुपा देते हैं, समुद्र के तह में छुपा देते हैं, कि दूसरे बोलते हैं नहीं, ये इंसान वहां पे भी पहुंच जाएगा। तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या निकला? एक बुजुर्ग से देवता थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, इस शांति और सुख को व्यक्ति के मन में छुपा दिया जाए, क्योंकि व्यक्ति की आदत है वो हमेशा बाहर झांकता है, वो अंदर कभी देखता ही नहीं है। तो शांति और सुख कहीं बाहर नहीं है। परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं कि शांति सुख मेरी प्रॉपर्टी है, ये मुझ आत्मा के अंदर ही है। मेडिटेशन के थ्रू हम सीखते हैं कि कैसे शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और आनंद को इमर्ज किया जाए। आगे के सेशन में हम ये सीखेंगे। अच्छा,
ओम शांति।